नाउ स्टूडेंट्स देखिए लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 10.4 कवर कर लिया था। अब देखिए सेक्शन 10.7, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 10.5, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। इसका क्या मतलब है? देखिए बच्चों, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल, कोई सर्कल, किसी सर्कल का आर्क कितना एंगल बनाता है। तो ये देखिए जरा ध्यान से, देखिए एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। ओके नाउ अब देखिए इसका क्या मतलब है। देखिए ये कोई सर्कल है आपका, तो ये ठीक उसी तरीके से जैसे एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड होता था, है ना, तो वैसे ही है। ये देखिए आपने पीछे क्या पढ़ा हुआ है, मान लीजिए देखो हम ये वाली आर्क ले रहे हैं, मान लीजिए ये देखिए ये सेंटर है आपका, ठीक, और ये आर्क है आपकी। कौन सी आर्क है? ये वाली आर्क है ना। इस आर्क को मैंने बोला ए बी, क्या बोला इसको मैंने? ए बी, और सेंटर ओ है। तो जैसे आपने पीछे पढ़ा था ना वैसे ही है ये, मतलब इधर आइए, देखिए आपने पीछे क्या पढ़ा था, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड, है ना, ये कॉर्ड आपकी ए बी होती थी। फिर आप क्या करते थे बताइए, आप ए को ओ से ज्वाइन करते थे और बी को ओ से ज्वाइन करते थे, तो आप क्या बोलते थे? आप बोलते थे कि दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय, ये जो एंगल बनता है दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर, है ना। और इसी तरीके से आप बोलते थे, मान लो यहां पे कोई पॉइंट आप लेते थे पी, तो आप ए को पी से ज्वाइन करते थे, या रुक जाओ एक मिनट, ये देखिए थोड़ा सा इधर ले लीजिए, इधर ये देखिए पॉइंट पी है मान लीजिए, तो आप क्या करते थे बताइए, ये ए को ऐसे पी से ज्वाइन करते थे, बी को पी से ज्वाइन करते थे, तो आप बोलते थे दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑन द सर्कल। तो ठीक इसी तरीके से एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क भी होता है, कुछ नहीं करना है आपको। ये देखिए ये वाला एंड और ये वाला एंड, ये जो आर्क ए बी है ना, इसके जो एंड्स हैं ए एंड बी, इसको हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे, ये देखिए, और यहां जो एंगल बनेगा, इस एंगल को ही हम क्या बोलेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। भाई ये आर्क है ना आपकी, ये वाली, ये आर्क ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया, ये वाला एंगल, एंगल ए ओ बी। और इसी तरीके से अगर आप यहां कोई पॉइंट ले रहे हैं, लेट अस से पॉइंट पी, ठीक है ना, तो ए को पी से ज्वाइन करिए, बी को पी से ज्वाइन करिए, ठीक है। सो दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय, एंगल ए पी बी इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क ऑन द सर्कल, बस ये चीज होती है और क्या, ठीक है। तो ये बात हो गई, ओके नो। अब इधर आइए, ये देखिए क्या बोल रहा है, पढ़िए। कह रहा है इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, है ना, अगर किसी सर्कल की टू कॉर्ड्स आपकी इक्वल है आपस में, ठीक है ना, ये देखिए, देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब समझो अगर दो आर्क आप सॉरी दो कॉर्ड इक्वल है, मतलब समझो ये देखो, अगर इस सर्कल में ये वाली जो आपकी कॉर्ड है ए बी, ठीक है, और एक और हम लोग कॉर्ड ले लेते हैं, मान लीजिए ये वाली जो कॉर्ड है आपकी सी डी, ये अगर आपस में इक्वल है, तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग आर्क्स होती हैं वो भी इक्वल है। ध्यान से सुनिए, कॉर्ड अगर इक्वल है, इफ कॉर्ड्स आर इक्वल, इफ कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब समझो अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल है ना, येलो वाली और ये ब्लू वाली, तो ये जो कॉर्ड है इसका करस्पॉन्डिंग आर्क ये रहा, तो आर्क ए बी भी किसके इक्वल हो जाएगी, आर्क सी डी के इक्वल हो जाएगी, ठीक। मतलब हमें यहां दिया क्या था, गिवन क्या था, क्या गिवन था, हमें गिवन था कि कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी का जो लेंथ है वो कॉर्ड सी डी के लेंथ के इक्वल है ना। और रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट ये आ रहा है कि ए बी का जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है, ये सॉरी करस्पॉन्डिंग आर्क है ये वाला, है ना, आर्क ए बी का जो लेंथ है वो आर्क सी डी के लेंथ के इक्वल है, ये देखिए। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है ना, इफ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर टू कॉन्ग्रुएंट हो जाए आर्क, मतलब टू आर्क्स की लेंथ अगर इक्वल है, ये देखिए। ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये वाली जो आर्क है आपकी, है ना, और ये वाली जो आर्क है ये अगर आपस में इक्वल है, तो इनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे, हो जाएंगे, है ना। मतलब समझो देखो, ये देखिए यहां क्या आपको दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है आपको क्या, ध्यान से सुनिए, यहां आपको दिया आर्क ए बी का जो लेंथ है वो आर्क सी डी के इक्वल है, और इसका रिजल्ट क्या आएगा,
इसका जो रिजल्ट है वो ये आएगा कि कॉर्ड AB, कॉर्ड AB का जो लेंथ है ना, वो कॉर्ड CD के इक्वल आ जाएगा। अब जल्दी से जरा ये पढ़ लीजिए और मुझे बताइए कोई डाउट है इस बात में, जल्दी से जरा पढ़िए। कोई डाउट है? पढ़ लिया? अब आगे चलते हैं। देखिए ये देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कॉन्ग्रेंट आर्क्स आर और इक्वल आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब समझो, अगर आर्क आपकी इक्वल है तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी। मतलब ये वाली जो आर्क लेंथ है अगर AB, ये अगर CD के इक्वल है ना, गिवन क्या है, आर्क लेंथ AB इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ CD। ठीक, तो ये सेंटर पे अगर आर्क की लेंथ इक्वल है ना तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी। मतलब समझो ये आपका सेंटर है इस तरीके से। ठीक, तो AO और BO ज्वाइन किया हमने, ये सेंटर O को, तो इसको भी ज्वाइन किया, है ना, तो आपका ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल इक्वल होगा। मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा आपका, इसका जो रिजल्ट आएगा आपका वो आएगा बच्चों आपका एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD, है ना। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा बिल्कुल होगा, आपको पता है क्यों, क्योंकि देखो वाई, ऐसा क्यों होता है जल्दी से देखिए, कुछ नहीं करना है बच्चों। अब हमें पता है कि अगर ये वाली आर्क और ये वाली आर्क इक्वल है तो अभी अभी पढ़ाया था इनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी इक्वल होंगे। मतलब समझो कॉर्ड AB और कॉर्ड CD इक्वल होंगी, है ना। तो ये वाला ट्राइंगल COD और ये वाला ट्राइंगल AOB साइड 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 से कॉन्ग्रेंट होंगे। चेक करो ना, आर्क इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी इक्वल होंगे, CD AB के इक्वल हो गया, ये रेडियस इसके इक्वल हो गई, ये रेडियस इसके इक्वल हो गई। ठीक, तो दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट और कॉन्ग्रेंट होंगे CPCT से, आपका ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। बोलो हाँ। ठीक, तो इसलिए सेंटर पे बने हुए एंगल भी इक्वल होंगे। अब इसको पढ़िए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। मतलब समझो अगर आपको किसी ने बोल दिया कि भाई आपके पास एक सर्कल है इस तरीके से, और किसी ने बोल दिया, अभी आर्क के बारे में कुछ नहीं कहा गया, अभी आर्क के बारे में मान लीजिए आपके पास यहां पे, हाँ मान लीजिए बच्चों कि आपके पास आर्क दी हुई है PQ, ठीक, ये वाली, ठीक। अब ये आपके पास सेंटर है, ठीक, और P को यहां से और Q को यहां से हमने ज्वाइन किया। ठीक, अब ये जो आर्क है वो सेंटर पे अगर 30 डिग्री बना रही है PQ, और यहां से एक और आर्क आपको दी हुई है आर्क AB, मान लीजिए ये वाली व्हाइट वाली ऐसे, और ये भी सेंटर पे कितना बना रही है 30 डिग्री मान लो। अब ध्यान से सुनो, तो इसका मतलब ये है, गिवन क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, अब मैं लिख नहीं रहा हूं, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, ये वाली आर्क और ये वाली आर्क सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही, तो आर्क भी इक्वल होंगी। मतलब रिजल्ट क्या आएगा इसका, आर्क AB और आर्क CD, सॉरी आर्क PQ का लेंथ आपस में इक्वल होगा, आर्क PQ का लेंथ आर्क AB के इक्वल होगा। और अगर आर्क इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल हो जाएंगे, आपको पता है। यानी कि AB के करस्पॉन्ड कॉर्ड ये रहा और PQ के करस्पॉन्ड कॉर्ड ये रहा। इसका मतलब कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड PQ। ये देखिए, ठीक। अब आइए आगे, यहां पर देखिए इस थ्योरम को, देखिए बच्चों देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब देखो इसको आपको सीखना पड़ेगा, थ्योरम 10.8 है ना। देखिए क्या कह रहा है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट। इट किसके लिए लगा हुआ है, आर्क के लिए। इट किसके लिए लगा हुआ है, आर्क के लिए। तो द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब समझो, देखो पहले इसका मतलब समझो, ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक। अब आपने एक आर्क ले ली, मान लो ये वाली आर्क आपने ले ली AB। अब ये सेंटर पे जितना एंगल बना रही है ना, ये वाला जो एंगल जो बना रही है ये डबल होता है किसके, पढ़ो ध्यान से, क्या कह रहे हैं, जो सेंटर पे एंगल बना रही है वो डबल होगा, किसके डबल होगा, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब समझो
अब ये देखो, आर्क ने तो इतना पोर्शन सर्कल का कवर कर लिया, सर्कल की बाउंड्री का इतना पोर्शन इस आर्क ने कवर कर लिया, येलो वाली आर्क ने, ए बी आर्क ने। इसको छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट व्हाइट वाला है, ये वाला, इस पे अगर आप कोई भी पॉइंट ले लोगे, ये वाला जो पोर्शन है जो ब्लू से दिखाया, या फिर जो व्हाइट कलर से आप लिखोगे, ये देखिए, ये रिमेनिंग पार्ट कहलाता है। व्हाइट वाला पोर्शन क्या है? रिमेनिंग पार्ट। ध्यान से सुन लो, ये आर्क वाला पोर्शन है, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल क्या होता है? जो बच जाता है, इसको हम बोलते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, है ना। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे अगर आप कोई पॉइंट लोगे, ये देखिए, लेट अस से पॉइंट पी, तो यहां पे जो एंगल होगा आपका, है ना, उसका डबल सेंटर पे बनता है। मतलब समझो, देखो, अगर सेंटर पे बना है 60 डिग्री, अगर सेंटर पे बना है 60 डिग्री, तो यहां बनेगा कितना? 60 का हाफ बनेगा, 30 डिग्री। ये देखिए, ये बनेगा आपका 30 डिग्री। अब इस थ्योरम को पढ़िए, कुछ समझ में आया? कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। पढ़ो जरा ध्यान से, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। पढ़ो जरा ध्यान से, कोई डाउट है? अब आइए क्वेश्चन में आइए जरा, पहले इधर आइए। ये देखिए, मान लीजिए ये एक आर्क थी हमारे पास, ए बी, और ये आपका सेंटर ओ है, ठीक। और ये देखिए, इस आर्क ने यहां एंगल बनाया है 20 डिग्री, ठीक। तो क्वेश्चन पूछा उसने, यहां पे एक पॉइंट ले लिया रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे, पॉइंट पी। तो आपको बताना है कि पॉइंट पी पे कितना एंगल बनेगा, बताओ। यहां पे कितना एंगल बनेगा बताइए, मींस एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी बताइए कितना बनेगा, बोलो। ये एंगल कितना आएगा? हाँ, 10, हाफ हो जाएगा इसका, ठीक है। अब जरा देखते रहना जरा, है ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, ठीक। अभी देखिए, अब किसी बच्चे ने, बहुत ध्यान सुनना भाई, बहुत ध्यान सुनना, इसी 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 फिगर में, इसी फिगर में अगर यहां पॉइंट ले लेता था, तब भी ये भी रिमेनिंग पार्ट कहलाता है। मान लो ये पॉइंट एम है, ठीक है, तब भी ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे। तो ए को एम से और बी को एम से ज्वाइन करता, तो इसका आंसर भी कितना आता? बोलो, 10 आता। वही कॉन्सेप्ट तो लगेगा भाई, इसी आर्क ने, ये देखिए, यही वाली आर्क ने सेंटर पे कितना बनाया? 20। तो यही वाली आर्क ने ही तो यहां पे बनाया है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे, तो 20 का हाफ ही तो करोगे, ठीक है। अब मान लीजिए कोई पॉइंट यहां ले लिया किसी ने, तब भी आंसर 10 ही आएगा। ये देखिए, ए को एन से ज्वाइन करिए और बी को एन से ज्वाइन करिए, ठीक। अब इसी चीज को क्या बोलता जाता है, इसी चीज को अभी धीरे धीरे पढ़ाएंगे, रुक जाइए, लेकिन पहले आप जो सिखा रहा हूं उसी को इधर, इसी बात को बोला जाता है एंगल सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ध्यान सुनो, इसी बात को सेम, इसी बात को क्या बोलते हैं? एंगल सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये क्या बात हो गई? देखो, सेगमेंट को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? एक कॉर्ड और एक आर्क। तो ये देखिए, एक सेगमेंट ये बना और दूसरा सेगमेंट ये बना, जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया। ये देखिए, ये दूसरा सेगमेंट है, ये पूरा, ये देखो, बोलो हाँ। क्योंकि दूसरा सेगमेंट क्यों है? क्योंकि ये एक आर्क है, ये वाली, और एक कॉर्ड ये, है ना। तो अब देखो जरा, ऊपर वाले सेगमेंट में, मतलब ये वाले सेगमेंट में, ये देखिए, ये वाले सेगमेंट में जितने भी एंगल बन रहे हैं वो आपस में इक्वल है। देखिए, इस सेगमेंट में चाहे पॉइंट पी पे बन रहा है 10 डिग्री, चाहे एम पे बन रहा है 10 डिग्री, चाहे एन पे बन रहा है 10 डिग्री, समझ रहे हो? इसलिए वो आपको थ्योरम आगे चल के पढ़ाएगा, एंगल सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। आराम से देख लीजिए, अभी हम इसको और एक्सपैंड करेंगे, ठीक। बताइए, ठीक है। अब इसी में आइए जरा, अभी थ्योरम यही चल रही 10.8 वाली, है ना, यही थ्योरम चल रही है, और इसी में अब हम और आगे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। अब देखिए बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए, अब आपको एक चीज मैं दिखाता हूं। यस, ये वाला सर्कल देखिए, ठीक। यहां पे हमने एक आर्क ली, सपोज पी क्यू या ए बी, सेंटर यहां कहीं है, जरा ध्यान देना, ठीक। हमने इसको ऐसे ज्वाइन किया, ओके। अब हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट कहीं यहां ले लिया,
ठीक, लेट अस से P। अब आप लोग को पता है कि ये एंगल अगर 2x है, डबल है, x का डबल है, तो ये x हो जाएगा। ठीक, अब हमने आगे और कहानी बढ़ाई, हमने a और b को AB आर्क ये जो थी इसको और लंबा किया, इसकी लेंथ और बढ़ाएंगे, ये ऐसे हो जाएगा। देखिए बहुत ध्यान समझिएगा जरा, इधर बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए अब हमने, अब आपके सामने जो जो हो रहा है फील करिएगा, और यही काम आपको रिवाइज करके आना है। देखिए हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने ए बी की लेंथ को बढ़ा दिया। ये देखिए ए को यहां ले आए और बी को यहां ले आए। अब देखो क्या होगा, देखना सर्कल वही है लेकिन हमने आर्क लेंथ को बढ़ा दिया, है ना। सेंटर आपका वही है। अब ये देखिए, और पॉइंट पी भी वही है। अब एक तरीके से अगर आप आंखें खोल के देखेंगे तो ये एंगल आपने बढ़ा दिया ना भाई, 2x था पहले, अब कुछ और आपने कर दिया, लेकिन बढ़ तो गया ना। तो ये सपोज हो गया 2y, तो ये उसका हाफ हो जाएगा। बोलो कोई समस्या। अब एक चीज और जरा देखते रहिएगा, ये जो y है ये x से ग्रेटर होगा और 2y 2x से ग्रेटर होगा। 2y इज ग्रेटर देन 2x और y इज ग्रेटर देन x। बताओ आराम से देखो, जो लोग कुछ नहीं समझ पा रहे हैं ध्यान सुनो, आपने इसको इससे फैला दिया ना तो ये एंगल बड़ा हो गया ना। अगर ये 2y तो इसका हाफ y हो जाएगा। बोलो हाँ, बोलो, हो जाएगा। और फैलाओ इसको। अगर इसको ऐसे फैलाते फैलाते ऐसा कर दो कि a और b डायमेट्रिकली ऑपोजिट हो जाएं, मतलब समझो, ये देखो, और कॉन्सेप्ट कौन सा लगा रहे हैं, कॉन्सेप्ट हम यही वाला लगा रहे हैं, द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। ये देखिए आर्क ने सेंटर पे जो एंगल बनाया वो डबल होगा इस एंगल के, आर्क ने सेंटर पे जो एंगल बनाया है वो डबल होगा इसके, y का डबल 2y। ठीक है, y का डबल 2y। हाँ, अब हमने क्या किया, हमने इस तरीके से किया कि हमारा जो आर्क है वो सेमी सर्कल बन जाए। आर्क अगर हमारा सेमी सर्कल बन जाए, मतलब सर क्या बात कर रहे हो, देखो ये बात कर रहा हूं मैं आपको कि अगर अगर आपका ये सेंटर है, ठीक, तो डायमीटर के ऑपोजिट वाले पॉइंट पे ए और बी बैठ जाए, अगर ऐसे आके, मतलब ए यहां आ जाए और बी यहां आ जाए, ठीक, तो ये आर्क लेंथ हो जाएगी और ये आर्क लेंथ क्या हो जाएगी, सेमी सर्कल। बोलो हाँ। ये जो येलो वाला पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है ये हाफ सर्कल है ना, यहां से यहां तक, तो इसी को सेमी सर्कल बोला जाता है। ठीक, अब ध्यान सुनिएगा, इधर आना जरा। एंगल कैसे बन रहा था, ऐसे। एंगल कैसे बन रहा था, ऐसे। तो एंगल यहां ऐसे बनेगा, जल्दी से बोल दो हाँ और ना। दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क, जो आर्क अब सेमी सर्कल बन गई है, उसने सेंटर पे इतना एंगल बनाया है। जल्दी से बताओ, बोलो 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 आराम से, यस और नो, सर जल्दी से 180 बताइए। डिग्री। हाँ, और ये 180 हो गया क्योंकि ये डायमीटर बन गया आपका, ए बी यहां क्या बन गया, डायमीटर बन गया आपका। अब जरा ध्यान दीजिएगा जरा यहां पर, अब अगर ये 180 हो गया तो भाई कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा ना, कि ये वाली जो आर्क है ये सेंटर पे जितना एंगल बना रही है, ये किसी और पॉइंट पे जितना बना रही होगी पी पे, उसका डबल होगा ये। तो ध्यान से सुनिएगा, ऐसे करके इसको ज्वाइन किया, तो ये बताओ ये एंगल कितना आएगा, 90 आएगा। बोलो हाँ, बोलो बोलो बोलो। अरे 180 का हाफ होगा, कॉन्सेप्ट तो वही यस सर। लगेगा ना। अब इसी को इन्होंने मैथमेटिक में थ्योरम बना दिया। कैसे, उन्होंने बोला देखो अगर नीचे सेमी सर्कल है तो ऊपर भी तो सेमी सर्कल है व्हाइट कलर का, ये देखिए ऊपर भी तो सेमी सर्कल है व्हाइट कलर का। तो इन्होंने क्या किया, इसी को एक थ्योरम बना दिया। क्या बना दिया, अभी आगे चल के आपको मैं बुक में दिखा दूंगा। उसने लिखा, देखो इसी को उसने लिखा ऐसे करके, देखो ध्यान समझना जरा। अरे यार यहाँ तो फिर कुछ और पढ़ाना, देखो इसको आप संभाल लोगे, देखो इसको मेरे को नेक्स्ट पेज पे ले जाना पड़ेगा। देखो इधर आओ, 39, देखिए देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है, इसी को उन्होंने क्या किया, एक थ्योरम बना दिया। उन्होंने कहा एंगल इन द सेमी सर्कल, मतलब नीचे का पोर्शन अगर हम डिलीट कर दें, है ना, नीचे का पोर्शन अगर ये वाला हम डिलीट कर दें तो हमें ऊपर वाला जो सेमी सर्कल मिलेगा। ये देखिए बच्चों, उन्होंने बोला नीचे वाला आप डिलीट कर दो, है ना, संभाल लीजिएगा क्या चल रहा है ये ऐसे। तो ऊपर वाला जो सेमी सर्कल है ना, ये ऐसे, ये वाला पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट है आपके पास बी, ये सेंटर है आपके पास ओ, और यहां आपके पास पी था, ठीक, और ये ऐसे, ये 90,
अब सुनो, इसी को उन्होंने थ्योरम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने बोला एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। क्या क्या बोला? इसी को बोला एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। मतलब किसी सेमी सर्कल, हाफ सर्कल में अगर एंगल बनेगा किसी पॉइंट पे तो वो हमेशा 90 होगा। अब ऐसा ही नहीं हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। मतलब सर ये देखिए, बहुत ध्यान सुनिएगा, आपके पास मान लो सेमी सर्कल है, ये देखिए ये वाला सेमी सर्कल है। अब तरह तरह की पिक्चर में आपको दिखा रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है कि यहां कोई पॉइंट एम है, तो कुछ नहीं करना आपको, ए को एम से ज्वाइन करिए, बी को एम से ज्वाइन करिए, तो ये एंगल भी 90 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, है ना? और जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, अगर आपका जो है कोई पॉइंट यहां भी आ गया एन, तो ए को एन से ज्वाइन करिए और बी को एन से ज्वाइन करिए, तो ये एंगल भी आपका 90 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं एंगल इन द सेमी सर्कल। अगर आपने कोई पॉइंट यहां ले लिया, मान लीजिए आर, ठीक, तो आर को ए से ज्वाइन करोगे और बी को आर से ज्वाइन करोगे, तो ये एंगल जो है, एंगल बी आर ए, ये एंगल भी आपका क्या हो गया? 90 हो गया। ठीक, अब इसी की शक्ल आपको बदल दी जाएगी एग्जाम में, देखिए कैसे। अब थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, इधर आइए जरा, ये देखिए, ये ऐसा था, ठीक, और ये ऐसे सेमी सर्कल बना दिया जाएगा, ये देखिए, है ना? ये देखिए सेंटर है और ये ए बी है, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, इसके चाहे आप दो पोर्शन कर लीजिए, मतलब इधर आइए, एक बार और यहाँ पे दो बार, ठीक। कैसा भी हो, आपको परेशान नहीं होना। आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, एक बार ये वाला सेमी सर्कल ले लिया और एक बार ये वाला ले लिया, ये देखिए, कैसा भी डायग्राम आ जाए आपको परेशान नहीं होना है। अगर उन्होंने कोई पॉइंट यहां ले लिया तो ये एंगल आपका, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ए को पी से ज्वाइन करिए, पी ये रहा आपका, जो भी पॉइंट होगा, जो भी नाम होगा, ए को इस पॉइंट से और बी को इस पॉइंट से ज्वाइन करो, तुरंत ये आपको 90 मिलेगा। ठीक, थ्योरम क्या है? एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90। ठीक, अब यहां अगर पॉइंट उसने ले लिया, है ना, बी को यहां ज्वाइन करिए और तुरंत ए को यहां ज्वाइन करिए, सही है। अब ये कोई पॉइंट है, लेट अस से एम, तो ये एंगल 90 हो जाएगा, समझ गए? और इसी तरीके से मान लो यहां ले लिया उसने, है ना, लेट अस से ये पॉइंट आपका टी हो गया, है ना, या आर हो गया, जो भी हो गया। सो ए और बी को टी से, बी को टी से, है ना, समझ रहे हो बात को? ये देखो, बी को टी से तुरंत और ए को टी से ज्वाइन करिए, तो तुरंत आपके पास ये, लेकिन शर्त क्या है? ये सेमी सर्कल होना चाहिए, मतलब ये डायमीटर होना चाहिए आपका। तो एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। अब अगर ऐसा आ जाए तब भी आपको परेशान नहीं होना है ना? ये देखिए, इसी को घुमा देते हैं ना, ये लो, ये देखो, ये देखिए, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, बस एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ये देखिए, कैसे भी डायग्राम आपको दे सकता है वो, ऐसे, समझ रहे हो? ठीक, अब इधर आइए जरा, वापस लौट के आते हैं, जो हम लोग पढ़ लेते हैं वहां पर हो, इधर हो, यहां तक पहुंचे थे। अब आपने क्या किया था बताओ? पहले आपने ए बी की लेंथ इतनी करी, फिर आपने ए बी आर की लेंथ बढ़ा दी, फिर आपने बढ़ाते बढ़ाते सेमी सर्कल कर दी। अब आप बढ़ा के और कर दीजिए, तब क्या होता है? कॉन्सेप्ट वही लगेगा, परेशान नहीं होना है। देखो कैसे, देखो कुछ लोग ना कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे और बाद में परेशान होंगे। देखिए कैसे कॉन्सेप्ट है इसका। यहां पर आप क्या करो, इसको पकड़ लो ऐसे, है ना। अब आप क्या करो, सर्कल आपका वही है, सब कुछ वही है, बस आप ए बी की आर की लेंथ बढ़ाते चले जाओ एक डायरेक्शन में, ऐसे बढ़ा रहे हो ना। ये देखो, यहां से स्टार्ट करी इतनी, अब इतनी, और अब सेमी सर्कल से ज्यादा करनी है हमें, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट वही है। ये देखिए, ये देखिए, ए यहां आ गया और बी यहां आ गया, देख रहे हो, है ना। तो ये देखो, ये हो गया ए बी का लेंथ, बढ़ते 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 बढ़ते, देख रहे हो। सेंटर आपका अभी भी वही है, ओ। अब ध्यान देना जरा, कॉन्सेप्ट आपका वही है, क्या? कि ए को सेंटर से ज्वाइन करो, बी को सेंटर से ज्वाइन करो, और सेंटर हमारे पास ओ है। जरा समझना, जरा समझना जरा, आर्क ये रही, इधर आओ,
ये वाली आर्क सेंटर पे इतना, ये वाली आर्क सेंटर पे इतना, और ये वाली आर्क सेंटर पे इतना, तो ये वाली आर्क सेंटर पे कितना? तो जवाब है इतना। ठीक, तो ये जो भी वैल्यू होगी यहां पर, ये जो भी वैल्यू होगी, लेट अस से, अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 180 से ज्यादा एंगल होगा, 180 से ज्यादा एंगल होगा, लेट अस से 270, लेट अस से 280 एंगल है ये, 280 डिग्री मान लो, तो इसका हाफ पी पे बनेगा, समझ रहे हो? ए को पी से ज्वाइन करना है, बी को पी से ज्वाइन करना है, कॉन्सेप्ट वही है, आप समझ रहे हो? अब ये आर्क ने, भैया ध्यान से चेक कर लो, ये वाली जो आर्क है, इसने सेंटर पे जितना एंगल बनाया है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल वाइट पोर्शन पे उसका हाफ बनाएगी। ये देखिए, तो 280 का हाफ कितना होता है? 280 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा? 2 1 2 140 डिग्री, तो दिस एंगल इज 140 डिग्री, है ना? और इस एंगल को रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, आपने सुना होगा। 180 से अगर बड़ा है तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, सो इस एंगल का नाम क्या है? यहां लिख दे रहा हूं। अब जरूरी नहीं कि 280 हो, 180 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। इस एंगल को, ये जो एंगल है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल वाला ही सवाल आपको परेशान करेगा। अब आइए मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, आइए, ये देखिए, ये ए है, ठीक, और ये बी है, ठीक, ये आपका सेंटर है। अब कोई मैं आर्क वार्क आपको अभी नहीं दे रहा हूं, वो आपको खुद सोचना है ना? और आपका ये है और ये है ना? और आपका पॉइंट पी पे कितना एंगल बन रहा है ये बताना है, और पॉइंट एम पे कितना एंगल बन रहा है ये बताना है, समझ रहे हो? और ये वाला एंगल दिया आपको कितना, नहीं आपको, नहीं 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 ऐसे नहीं, आप ऐसे करो, आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन पे, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, बस 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 बस, ऐसा ऐसा ऐसा, आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये? ये दिया 142 डिग्री, है ना? ये दिया आपको 142 डिग्री, तो आपको बताना है एंगल ए एम बी, मतलब एक ये वाला एंगल बताना है, यही बस पूछा है उसने, एंगल ए एम बी आपको बताना है। पहले ट्राई करो, फिर मैं तो बताऊंगा ही, ट्राई करो, मैं तो बताऊंगा ही। यस, हो गया, बताइए क्या आंसर आ रहा है, बताइए क्या आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, बताइए, आया किसी का? हेलो हेलो हेलो, बोलिए, नहीं कर पा रहे हो? ये देखो, हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही, बताइए बच्चों, हेलो। यस सर। अब देखो क्यों नहीं कर पा रहे हो, देखो बहुत आसान है, आप एक काम करिए ना भाई, पी पे जो एंगल बना है ये वाली आर्क ने बनाया होगा, मतलब इस आर्क को पहले कंप्लीट कर लो, ऐसे येलो कलर की, ये किया कंप्लीट। अब आप सोचो कि इस आर्क ने सेंटर पे कितना बनाया होगा, ये देखिए, इसको ज्वाइन करो, ऐसे करके आपने ज्वाइन किया, तो ये बताइए कि ये वाला जो एंगल होगा ये इसका डबल होगा कि नहीं होगा? बताओ, इसका डबल यहां बनेगा? बोलो 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 बोलो, यस हेलो। सर। 142 का डबल, तो करना जरा 142 का डबल, अभी अभी पीछे पढ़ाया है, जिनको नहीं पता है पीछे वीडियो रिवर्स करके देखिए। ये देखिए, ये जो रिफ्लेक्स एंगल होता है, ये देखिए, ये जो रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 से ज्यादा, ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे जो एंगल बनता है उसका डबल, 140 का डबल 280, ठीक है? तो हमने क्या किया, यही एग्जाम में क्वेश्चन ही आएगा, यही क्वेश्चन आएगा जो बताया मैंने आपको। ये देखिए, यहां इस तरीके से हमने किया, ठीक, तो हमें ये पता चला कि भाई ये जो वाला जो एंगल होगा हमारा, ये इसका डबल हो जाएगा। वही कॉन्सेप्ट है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। थ्योरम वही है ना? तो 142 का डबल करो, कितना होता है? 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, ठीक, इतना हो गया। तो ये बताइए कि क्या ये एंगल आपको मिल गया 284 डिग्री? बताओ, मिला? हाँ, अब आपको पता है कि एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 360, एंगल एट, या कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल एट द सेंटर, कंप्लीट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 360, है ना? ये क्या बात सर कर दी? मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई भी सर्कल होगा, जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए, कोई भी सर्कल होगा आपका ये इस तरीके से, है ना?
तो देखिए ये सेंटर पे जो कंप्लीट एंगल बनता है आपका ये 360 होता है। ये किसको नहीं पता, बताना जरा। ये पूरा एंगल कितना होता है बताइए? 360। ये सुनो, है ना? तो ये बताओ अगर ये 284 है बच्चों आपका, तो ये कितना हो जाएगा बताना जरा। ये ब्लू वाला एंगल कितना बचेगा बताओ? क्या करोगे? 360 में से माइनस करोगे ना। अरे भाई ये वाला एंगल बेटा 360 में से माइनस करोगे, जल्दी से बोलो ये सुनो। 360, क्योंकि टोटल 360 है, तो 360 माइनस 284 करिए तो कितना आएगा आपका? यही एग्जाम में क्वेश्चन ही आएगा जो मैं दे रहा हूं। 10 माइनस 4 6, और यहां बचेगा 5। 15 माइनस 8 इज 7, 76 आएगा। बताना जरा, चेक करो भाई, चेक करना बेटा जरा। 480, ठीक है। तो ये एंगल कितना आ गया? 76 डिग्री, इतना हो गया। अब हम इसको फिर से पकड़ेंगे, और क्योंकि उसने हमसे एंगल कौन सा पूछा था? एंगल ए एम बी पूछा था। तो ये देखिए एंगल ए एम बी जो है आपके पास, ये वाला, ए को एम से ज्वाइन करना था और बी को एम से करना था। ठीक है, अब बच्चों इसको पीछे से देखिए, इसको पीछे से देखिए। ये देखिए ये वाली जो आर्क है पिंक वाली, ये जो पिंक वाली आर्क है, ये सेंटर पे कितना एंगल बना रही है? अरे नहीं दिख रहा है? ये जो पिंक वाली आर्क है, इसके एंड पॉइंट ए और बी, ए को सेंटर से ज्वाइन किया, बी को सेंटर से ज्वाइन किया, तो इसने सेंटर पे कितना बनाया है? 76। तो यहां पे कितना बनाएगी ये? बोलो। 30 डिग्री। हाँ अच्छा ये बताओ, अगर मैं ऐसा दे देता, सब हटा देता तो क्या नहीं दिखाई पड़ता आपको? सब हटा दूं अगर, है ना, ऐसे। अब बताओ, ये लो, अब नहीं दिखाई पड़ रहा है? बताओ, अब क्वेश्चन नहीं दिखाई पड़ रहा है आपको कि इस आर्क ने अगर यहां सेंटर पे 76 बनाया है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल कौन सा हो गया? ये येलो वाला। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल कौन सा हो गया? येलो वाला। बस उधर से देखना है आपको। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एम पॉइंट है, तो आप क्या करोगे? आप यहां पर ए को एम से ज्वाइन करोगे, बी को एम से ज्वाइन करोगे, तो आप देखोगे यहां पर 76 का हाफ ही तो बनेगा। कितना हो जाएगा? 76 का हाफ, क्योंकि इस आर्क ने सेंटर पे जो एंगल बनाया वो इस एंगल का डबल होगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल का डबल होगा। तो ये वाला इस सेंटर वाले का हाफ होगा। तो 2 3 जा और 2 8 जा 38 डिग्री आया। बताओ, बोलो, आया? बोलो। यस सर। अब अभी खत्म नहीं हुआ है, पहले मुझे एक सवाल करके दिखाओ, फिर मैं इसी में एक चीज और बताऊंगा आपको भी, अभी याद दिलाइएगा। इसी में एक चीज और बताऊंगा, रुक जाइए। पहले क्वेश्चन करके दिखाइए, सेम क्वेश्चन। यहां पर आइए, ये देखिए एक डायग्राम उसने इस तरीके से दिया। ठीक, यहां उसने आपको ए दिया, यहां उसने आपको बी दिया, और यहां कोई पॉइंट पी आपको दिया यहां पर। और बस उसने इतना बोला कि आपका ये वाला जो एंगल है आपका, है ना, ये वाला जो एंगल है आपका, बस उसने ये वाला एंगल आपको दिया कितना? ये दिया उसने आपको कितना? 150 डिग्री, है ना। और ये सेंटर है आपके पास यहां पर, है ना, मान लीजिए। उसने बोला व्हाट इज द एंगल हेयर एनी पॉइंट एन, मींस ये वाला एंगल आपको निकाल के देना है। समझ गए? एंगल ए एन बी आपको निकाल के देना, दिखा? ये वाला एंगल आपको निकाल के देना है। चलो बताओ जरा कितना आएगा? सर 30 डिग्री। 30 डिग्री, ठीक है, सही है। कैसे निकाला? देखो स्टेप 1, हम इसको कॉपी करेंगे। स्टेप 1 में हम ये वाली आर्क को सोचेंगे, ये येलो वाले पोर्शन को। ये देखिए इसने सेंटर पे कितना बनाया है? इसका डबल 150 का डबल 300। और अब हम क्या करेंगे? 360 से माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा 60। अब हम क्या करेंगे? अब हम ए को एन से ज्वाइन करेंगे, बी को एन से ज्वाइन करेंगे। अब हम ये वाली आर्क को देखेंगे, पिंक वाली को। तो पिंक वाली ने सेंटर पे 60 बनाया है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल क्या हो गया? येलो वाला। तो वहां पे कितना बनाएगी? 60 का हाफ 30 आया। बताओ, अब इन्हीं क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे किया जाता है वो देखिए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं, सबसे पहले कौन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? देखिए ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनके वर्टेक्स कहां लाई करते हैं? सर्कल पर।
whose all four vertices lie on the circle. सुनिए, ऐसे कोऑर्डिनेटल जिनके चारों वर्टेक्स सर्कल की बाउंड्री पे लाई करते हैं उनको कौन साइक्लिक कोऑर्डिनेटल बोलते हैं। मतलब समझो, देखो, चलिए बताइए, ये एक सर्कल है, ठीक, और एक कोऑर्डिनेटल है, ठीक, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट आपका सी और ये पॉइंट आपका डी। बताइए क्या ये कोऑर्डिनेटल कौन साइक्लिक है? सेंटर यहां कहीं होगा, बताओ क्या ये कोऑर्डिनेटल, Yes. कोऑर्डिनेटल में चार साइड हाँ होते हैं, ये इनको कौन साइक्लिक है? क्यों? क्योंकि ध्यान से चेक करो, इसका ए पॉइंट भी सर्कल की बाउंड्री पे, बी पॉइंट भी, सी पॉइंट भी और डी पॉइंट भी, ऐसे कोऑर्डिनेटल को हम कौन साइक्लिक कोऑर्डिनेटल बोलते हैं। अब ये वाला बताना जरा, बच्चे गलती करते हैं, देखना जरा। अब की डी पॉइंट कहीं यहां पर, ए को डी से, सी को डी से, अब बताओ क्या ए बी सी डी, अब ये वाला कोऑर्डिनेटर कौन साइक्लिक है? क्या ये वाला है? अब बताना जरा। No, sir. नो, क्यों नहीं है? क्योंकि डी आपका सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, बाउंड्री पे लाई करना चाहिए था। समझ गए कौन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होते हैं? अब ध्यान से सुनो, जो कौन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180। अपनी बुक उठा दीजिए और देख लीजिए, देखिए ऑपोजिट एंगल्स ऑफ कौन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर्स आर सप्लीमेंट्री। यहां पर आइए जरा, ये देखिए, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ द ऑपोजिट एंगल ऑफ अ थ्योरम 10.11, देखिए द सम ऑफ द आइदर पेयर ऑफ द ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ठीक है, अच्छा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के नाम से, कौन साइक्लिक नहीं है, सॉरी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बोला उसने, कौन साइक्लिक नहीं, कौन साइक्लिक भी बोल सकते थे आप, साइक्लिक बोलिए, सॉरी इसका जरा नाम ठीक करना भैया, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, जिसके सभी के सभी वर्टेक्स बाउंड्री पे आते हैं सर्कल की। तो जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है उसमें ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्या? ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब समझो, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि जिन दो एंगल का सम क्या होता है? 180। तो ये प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर्स में। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट एंगल का सम क्या होता है? कौन साइक्लिक नहीं, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 हमेशा। मतलब सर क्या बात कर रहे हो? तो आइए मैं ये बात कर रहा हूं कि ये वाला जो एंगल है बी के ऑपोजिट कौन सा है? डी। तो एंगल बी और प्लस एंगल डी आपका 180 हो जाता है, ठीक। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो एंगल ए के ऑपोजिट में एंगल डी, एंगल सी है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी आर सप्लीमेंट्री, है ना। ए एन सी सप्लीमेंट्री और बी एन डी सप्लीमेंट्री, मतलब ऑपोजिट एंगल का सम सप्लीमेंट्री, मतलब 180, ऑपोजिट एंगल का सम 180। कोई डाउट है बताइए? अब मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूं, इधर आइए, क्वेश्चन देखिए यहां पर, ये एक क्वेश्चन उसने दिया, ठीक है। ये देखिए, ये P यहां दिया, Q आपको यहां दिया, R यहां दिया और S आपको यहां दिया, ऐसे। सबसे पहले बताओ क्या ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है? बोलो क्या ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है? Yes, sir. हाँ है, ठीक है। अगर ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है सो आप देखोगे जरा, नाउ अब देखिए, ये बताइए कि ये वाला जो एंगल है आपका, है ना, उसने दिया 150 डिग्री, नहीं, हाँ चलो ठीक है, और बोल रहा है एंगल एस कितना होगा? बताओ एंगल एस कितना आएगा? Sir, 30 degree. हाँ कैसे भाई? एंगल पी के ऑपोजिट में एंगल एस है, तो एंगल पी और एंगल एस का सम हो गया 180, सही है। तो एंगल पी की जगह आप रखोगे कितना? 150 प्लस एंगल एस आप निकाल लीजिए, है ना, ये उधर जाएगा माइनस, तो एंगल एस इज इक्वल्स टू 180 माइनस 150। डायरेक्ट भी कर सकते थे, 180 में से 150 माइनस करो, डायरेक्ट आपका आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ गया आपका 30 डिग्री। ओके, ये चीज है। इसी तरीके से ये है आपका, मान लीजिए 142 डिग्री ये वाला एंगल है, तो बताओ ये एंगल कितना होगा? 180 में से 142 को माइनस कर दीजिए, 8 और 3 38 डिग्री, है ना। तो यहां बचेगा क्या आपके पास? बताइए 38 डिग्री, ये सुनो बताओ, ठीक। कोई समस्या बताइए? अच्छा, अब एक चीज और, अगर आप देखोगे तो चारों एंगल को ऐड करोगे तो 360 आएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेटर में चारों एंगल का सम क्या होता है? 360। अब अभी अभी तो आपको पिक्चर में ये दिखाई पड़ रहा था कि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है,
अब कभी कभी आपको पिक्चर में नहीं दिखाई पड़ेगा, वो बोलेगा दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब समझो, यहां पर देखो, आपको ऐसी पिक्चर दिया जाएगा और आपको बताना होगा कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है। मतलब समझो, सर्कल हटा देगा ये ऐसे, और आपको बताना होगा कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है। समझ रहे हो बात को? या तो वो बोलेगा कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, या तो आपको बताना पड़ेगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है। तो मान लो उसने कहा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन वैसे ही दे दिया, ये 150 तो ये 30 आ जाएगा, और ये 142 तो ये 38 आ जाएगा। समझ गए भाई? वो कह रहा है ना कौन सा वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वो बोलेगा, गिवन होगा क्वेश्चन में, आपको डायग्राम नहीं बोलेगा, मतलब ऐसा देगा, लेकिन बोलेगा गिवन क्या है कि PQRS ये जो क्वाड्रिलेटरल है आपका इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे ही उसने ऐसा बोल दिया तो आप समझ जाना कि ये चारों पॉइंट कहां लाई कर रहे हैं, सर्कल की बाउंड्री पे, और प्रॉपर्टी लग जाएगी ऑपोजिट एंगल का सम 180। कोई समस्या बताइए? अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, इधर आइए, ये देखिए, ये ऐसे क्वाड्रिलेटरल उसने हमको दिया हुआ था, ठीक, एग्जाम में A B C D, और आपको गिवन है एंगल A प्लस C इज इक्वल्स टू 180 और एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180। ये दिया। अब आपको बताना है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है। बताइए, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है, बताओ। मतलब इसके चारों वर्टेक्स, हाँ, साइकिल की साइकिल कह रहा हूं, सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस, क्योंकि ऑपोजिट एंगल का सम कितना आ रहा है, 180। ठीक, तो दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए यहां पर आइए जरा, एक क्वेश्चन उसने ऐसा दिया, मान लीजिए A प्लस C इज इक्वल टू 160, ठीक, और B प्लस D इज इक्वल्स टू आपको दे दिया 200। अब बताओ, क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? नो नो सर। सर। नो। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे दिया उसने। अब ध्यान दीजिएगा जरा, कुछ लोग गलत करेंगे। देखो, बिना देखे हुए बच्चे जवाब दे देंगे एग्जाम में। ये देखिए, उसने ऐसे दिया एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 और एंगल D प्लस एंगल C, है ना। अब बताओ, क्या ये साइक्लिक है? बताइए, क्या ये साइक्लिक है? जो प्रॉपर्टी उसको सोचो ना, ऑपोजिट एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो क्या ऑपोजिट एंगल का सम 180 है? ऑपोजिट क्या होता है? आमने सामने। A की ऑपोजिट C है और B की ऑपोजिट D है। बताओ, क्या ये साइक्लिक है? नो नो सर। सर। नहीं है। गलत मत करिएगा, देख लीजिएगा, उसने तो A और B दे दिया आपको, और C और D थोड़ी ना। हमें तो A और C अगर दिया होता, A प्लस C 180 होता, B प्लस D 180 होता, तब साइक्लिक होता। तो नो, इसका आंसर का नो, इट इज नॉट साइक्लिक। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हैं, केसेस हैं। ओके, ये सारे आपके क्या हैं, केसेस हैं। अब आइए कुछ थ्योरम्स आप लोग फटाफट मेरे साथ देख लीजिए, इधर आइए। एक थ्योरम मैंने तो आपको बताई दी 10.8 वाली, ये सब आपको याद करके तब आना है नेक्स्ट क्लास में। कहाँ गया? The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। एक ये जो कि पढ़ाया मैंने आपको अभी। और 10.9 ये देखिए, ये भी मैंने आपको पढ़ाया, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। ये देखिए, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, है ना। ये थ्योरम का मतलब ये रहा, देखो, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, है ना। ये देखिए, ये सर्कल है आपका, अभी पढ़ाया था। अगर आपने आर्क ए बी ले ली, ये देखिए, और डॉटेड लाइन से इस तरीके से सोचिए, तो ये वाला सेगमेंट छोड़कर उस सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे सब बराबर होंगे।
ये सेंटर है आपका, तो चाहे यहाँ बने, 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 चाहे यहाँ, सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे। और क्यों होंगे? क्योंकि ये जो एंगल है ये भी सेंटर का हाफ होगा। ये देखिए एंगल ए ओ बी का हाफ ही तो होगा ये, कौन सा? एंगल ए पी बी। तो एंगल ए पी बी जो होगा वो हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी होगा। और इसी तरीके से जितने भी एंगल हैं आपके, ये देखिए है ना आपका एम, तो ये जो एंगल है एंगल ए एम बी भी आपका हाफ ऑफ सेंटर का होगा। और अगर आप देखें तो ये वाला एंगल भी आपका एंगल ए एन बी भी आपका क्या होता है? हाफ ऑफ। इसलिए सभी एंगल आपस में इक्वल हैं। कौन कौन से वाले? ये वाले, ये वाला, ये वाला, ये वाला। इसी को बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट, क्योंकि ये वाला सेगमेंट अगर आप छोड़ के ऊपर वाला सेगमेंट देखोगे, ये वाला, तो इसमें जितने भी एंगल बाउंड्री पे बन रहे हैं वो आपस में इक्वल है। ठीक, तो दिस इंप्लाइज ये सब एंगल आपस में इक्वल है ना। एंगल आपका एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए एम बी इज इक्वल्स टू एंगल ए एन बी। ठीक, ओके। नाउ अब देखिए आपका यहां पर, अब इसी को घुमा देते हैं। अगर हम लोग मतलब नीचे वाले सेगमेंट की बात करते तो इसमें भी जितने एंगल बनेंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। ये देखिए, ये सब प्रैक्टिस करके तब आना, नहीं क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। देखो ऐसा भी तो हो सकता था कि आप क्या करते हैं, नीचे वाले सेगमेंट में देखते हैं। ये देखिए, अगर आप ये वाली आर्क ले लेते, सेंटर आपका ओ है, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। मतलब अगर हम ए को बी से ज्वाइन करें, ये देखिए, तो ये वाले सेगमेंट में जितने भी एंगल होते हैं, चाहे ये इस पॉइंट पे होता, चाहे इस पॉइंट पे होता, चाहे इस पॉइंट पे, ये सब आपस में इक्वल है। ये भी एंगल इन द सेम सेगमेंट है। ये देखिए एंगल ए एन बी, अब इस इधर पी ले लोगे, सो एंगल ए पी बी है ना। अच्छा, रीजन क्या है वो बताता चल रहा हूं मैं। रीजन ये है कि अगर आप देखोगे तो ये वाली जो आर्क है ना, ये सेंटर पे कितना एंगल बना रही है? ये देखिए, ये जो रिफ्लेक्स एंगल है ये, ठीक, तो ये जो रिफ्लेक्स एंगल है इसका हाफ होगा ये वाला। कौन सा वाला? अभी पढ़ा के लेके आया हूं, बस डायग्राम चेंज हो गया है। ये वाला जो एंगल है एंगल ए एन बी, एंगल ए एन बी जो होगा वो हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल, ये वाला रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी। देखो दो एंगल ए ओ बी है, इसको तो हम केवल एंगल ए ओ बी बोलेंगे, लेकिन इसको हम रिफ्लेक्स ए ओ बी बोलेंगे। फिर से ध्यान से सुनिए, इसको हम एंगल ए ओ बी बोलेंगे, लेकिन 360 से माइनस करके जो एंगल 180 से ज्यादा आएगा उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी। तो इसका हाफ ही तो यहां बनेगा। ये देखो थ्योरम क्या है, थ्योरम वही है एंगल, ये देखिए थ्योरम वही है, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ दिस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एन पॉइंट पे एंगल बना हुआ है, तो ये जो एंगल है एंगल ए एन बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी। चेक करो, ठीक, चेक करो। और इसी तरीके से आपका यहां पे देखोगे, ए को पी से ज्वाइन करिए और बी को पी से ज्वाइन करिए, तो ये जो एंगल है आपका ये वाला, यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि एंगल ए पी बी जो है, एंगल ए पी बी जो है वो क्या है? हाफ ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी। ठीक, अब यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, कौन सा? एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। ये देखिए एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। इस बार हम ये वाले सेगमेंट को देख रहे हैं, ये वाले को,
इस सेगमेंट में जितने भी पॉइंट है एन पी, इस पे जो एंगल बनेंगे ये सब आपस में क्या होंगे, इक्वल। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, या आप यहां पर कोई और पॉइंट ले लेते एम, ठीक, तो यहां पे जो एंगल बनता मान लीजिए कुछ ऐसा, ये देखिए ए को एम से ज्वाइन करते, एम को बी से ज्वाइन करते, तो एंगल ए एम बी जो बनता है यहां पर, ये वाला, ये सब आपस में इक्वल होते हैं। एंगल ए एन बी, एंगल ए पी बी और एंगल ए एम बी, ये वाला, ये सब आपस में इक्वल होते हैं। और इसको हम ये वाली थ्योरम से बताते हैं, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। और इसी से आप देख सकते हो कि और यहीं पे एक और थ्योरम है, ये देखिए कौन सी, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, पढ़ाया था। ये देखिए एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, है ना। तो यहां पर भी चल लेते हैं जहां पढ़ाया था वहीं पर। ये देखिए एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ये देखिए ये एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, इस पे भी वो डेफिनेशन फिट बैठ रही है ना, कौन सा, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये देखो सेम सेगमेंट में ही तो है ये एंगल। और ऐसा क्यों हुआ था, उसका रीजन मैंने आपको बताया था कि यहां अगर 180 बन रहा है सेंटर पे, तो उसका हाफ यहां बनेगा, ठीक। ये देखिए एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, ठीक, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। उसके बाद ये वाली बात क्या है, थ्योरम 1.10.10, ये भी समझ लीजिए, देखिए जरा, कह रहा है इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट हमें कोई दिए हुए थे ए और बी, अगर इसको हमने ज्वाइन किया और लाइन सेगमेंट बन गया, ध्यान सुनिए, 2 केस दिखा रहा हूं, दोनों देखिए, अगर हमने इसको ज्वाइन किया तो लाइन सेगमेंट बन गया, इसको हमने ज्वाइन किया तो लाइन सेगमेंट बन गया। कह रहा है इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, मतलब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके ए बी लाइन सेगमेंट बना। So if a line segment joining 2 points subtend equal angle at the 2 other point lying on the same side of the line containing the line segment, मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि अगर इस लाइन सेगमेंट के एक ही तरफ 2 पॉइंट हैं, मान लो ये M है और ये N है, मतलब AB के ऊपर वाले साइड में भी हो सकते हैं और AB के नीचे वाले साइड में भी हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन शर्त ये कि अगर इन दोनों पॉइंट पे सेम एंगल बन रहा हो, मतलब समझो इसको ऐसे ज्वाइन करें और इसको ऐसे ज्वाइन करें, ठीक, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल हो जाए, मतलब इफ एंगल ए एम बी, ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ए एन बी, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तभी ये चारों पॉइंट कोसाइक्लिक होते हैं, तभी ये चारों पॉइंट क्या होते हैं, कॉनसाइक्लिक, देन दे आर कॉनसाइक्लिक, मतलब ए बी एन और एम और एन ये सभी किसी सर्कल की बाउंड्री पे लाई करते हो। और ऐसा क्यों होता है, आपके मन में फील आ गया हो, कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। फिर से सुनो, अगर कोई लाइन सेगमेंट ए बी है तो उसके एक ही तरफ, चाहे नीचे नीचे चाहे ऊपर ऊपर, अगर 2 पॉइंट है और उन दोनों पॉइंट पे अगर एंगल सेम बन रहा है, ये देखिए इस लाइन सेगमेंट के द्वारा अगर सेम एंगल बन रहा है, जितना एंगल यहां बन रहा है अगर उतना ही एंगल यहां बन रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि चारों पॉइंट कौन साइक्लिक मतलब चारों के चारों एक सर्कल पे लाई करते हैं, ये देखिए इस तरीके से, है ना। और ऐसा क्यों, क्योंकि अब आप फील कर सकते हो एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल का कॉन्सेप्ट लग रहा है। क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन देखिए, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी, हमने इसको ज्वाइन किया, इसके एक ही तरफ लाई करने वाले 2 पॉइंट हैं पी एंड लेट अस से आर, ठीक है, और आपको दिया हुआ है कि एंगल ये ऐसे, है ना, ये एंगल दिया आपको 30 डिग्री और ये एंगल दिया है 32 डिग्री। अब बताओ क्या चारों पॉइंट कौन साइक्लिक हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी, पॉइंट्स ए बी पी एंड आर कौन साइक्लिक हैं, कौन साइक्लिक मतलब सर्कल की बाउंड्री अप्लाई करते होंगे, किसी सर्कल की बाउंड्री करते होंगे, बताइए यस और नो, नो सर। नो,
यस यस कि नो? No, नो sir. नो, क्योंकि ये 32 है, ये 30 है, मतलब AB लाइन से AB को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के एक ही तरफ लाई करने वाले दो पॉइंट पे एंगल सेम नहीं आ रहे हैं. सो पॉइंट्स ABCD PNR आर नॉट कॉनसाइक्लिक, आर नॉट कॉनसाइक्लिक या नॉन कॉनसाइक्लिक. नॉन मीन्स नहीं है. ठीक, अब अगला क्वेश्चन उसने आपको दिया, ये देखिए इस तरीके से. ये पॉइंट है आपके पास P और ये पॉइंट है Q, इन दोनों को हमने ज्वाइन किया और इसके एक ही तरफ लाई कर रहे हैं दो पॉइंट, सपोज नीचे हैं M और N, है ना. एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल. इस बार दोनों हमको दिया हुआ है कितना, 50-50 डिग्री. ये भी 50 डिग्री दिया और ये भी. अब बताओ क्या ये चारों पॉइंट कौन साइक्लिक हैं, बताइए. Yes, Yes, sir. sir. यस, पॉइंट्स PMNQ, PMN एंड Q आर कॉनसाइक्लिक. मतलब ये एक ही सर्कल की बाउंड्री पे लाई करते हैं और अगर आप सर्कल बनाओगे तो कुछ इस तरीके से. ये मतलब बनाओगे क्या, वो एग्जैक्टली थोड़ी ना बनेगा, मैं तो रफ आपको क्वेश्चन पूछ रहा था. ये हो गया. अब इधर आइए जरा, ये भी थ्योरम हो गई. थ्योरम आज मैं कंप्लीट कर देता हूं जिससे कि हम जब भी क्लास करेंगे तो हमारे पास चीजें बनेंगी. अब देखिए यहां पर आइए, ये दोनों थ्योरम मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं. पढ़िए क्या है. द सम ऑफ द आइदर पेयर ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180. मतलब अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों वर्टेक्स ऐसे हैं, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है. एंड इसी का कन्वर्स, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल हमें दिया हुआ है और इसके ऑपोजिट एंगल का सम अगर 180 दिया है, दिस प्लस दिस 180, दिस प्लस दिस, तो ये क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है. ये देखिए, इफ द सम ऑफ द पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180, क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक. पढ़ना जरा दोनों थ्योरम, पढ़िए जरा दोनों थ्योरम. ठीक, तो आपको क्या करके आना है, आपको ये रिवाइज करके आना है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. चाहिए कल क्लास नहीं होगी, ओके. और कल के बाद हाँ परसों शाम को मोस्ट प्रोबेबली क्लास होगी, ओके. जी.